Hello. Very good morning, dear students. Welcome to Sudheva's Chemistry classes once again. तो हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे बेटा। तो नॉमेनक्लेचर के कल के वीडियो में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन्स के आईयूपीएसी और कॉमन नेम पढ़े और आपको सिखाया गया कि उनके आईयूपीएसी नेम कैसे बनाए जाते हैं। आज हम अमाइंस के यूपेक नेम और कॉमन नेम्स को और ट्राई करेंगे एस्टर्स अगर साथ में हो जाता है तो उनको भी पढ़ेंगे। अमाइंस आज का हमारा सेकेंडरी सिफिक्स है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस होते हैं। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अमाइंस, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अमाइंस, 3 डिग्री मतलब टर्शरी अमाइंस। ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। अमोनिया क्या होता है? NH3। अगर अमोनिया के NH3 में से एक H को माइनस करके उसमें एक अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया जाए, मतलब अल्काइल ग्रुप H को रिप्लेस कर दें, तो RNH2 बन जाएगा। H बाहर निकल गया। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है। इस तरह के अमाइंस को प्राइमरी अमाइंस कहा जाता है। ठीक है। अब प्राइमरी अमाइंस जो हमारे पास बन गया, इसमें नाइट्रोजन के साथ अभी 2 हाइड्रोजन और अटैच्ड हैं। अगर एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दें, रिप्लेस कर दें एक और अल्काइल ग्रुप के साथ, जैसे R डैश के साथ लिखते हैं, तो यहाँ से H निकल जाएगा और R डैश यहाँ पे लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन जो है अब दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है। नाइट्रोजन दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। तो जब नाइट्रोजन दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप से अटैच हो तो इस तरह के अमाइन को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी अमाइन कहते हैं। अब इसमें एक H और भी है। तो इस H को भी अगर हम रिप्लेस कर दें एक और अल्काइल ग्रुप के साथ, जैसे R डबल डैश के साथ डेजिग्नेट करा हुआ है, तो ये जो है H को रिप्लेस करेगा। तो नाइट्रोजन जो है वो तीनों तरफ से R के साथ यानी कि अल्काइल ग्रुप के साथ सराउंडेड होगा। जब नाइट्रोजन जो है वो तीनों तरफ से 1, 2, 3 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। एक अल्काइल ग्रुप को R लिखा गया है, एक को R डैश लिखा गया है, एक को R डैश डैश लिखा गया है। तो ये कौन सा अमाइन होगा? टर्शरी अमाइन हो गया। तो पहले हमने आइडेंटिफिकेशन आपको सिखाई है कि प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं और टर्शरी क्या होते हैं। और ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं R, R डैश, R डबल डैश, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं टर्शरी अमाइन में। और तीनों के तीनों सेम हो सकते हैं, तीनों के तीनों डिफरेंट हो सकते हैं। सेकेंडरी अमाइन में भी ये जो 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं R और R डैश, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है? तो आई एम श्योर कि आपको सबसे पहले ये पता चल गया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस जो है वो क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन ज़रूरी थी नॉमेनक्लेचर करने से पहले। अब हम इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब हम इनके यूपिक नेम और कॉमन नेम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी अमाइंस पढ़ रहे हैं। इसका जनरल फार्मूला जैसे कि अभी आपको सिखाया, R के साथ NH2 है और इसके फंक्शनल ग्रुप को अमाइनो कह देते हैं। R जो है वो एक अल्काइल ग्रुप है। सेकेंडरी सफिक्स यानी पीछे से जो साउंड आएगी वो अमाइन की आएगी। ठीक है? तो कल का वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा है तो ये समझने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। हमारे पास पहला कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन के साथ NH2 लगा हुआ है, कार्बन की साथ नाइट्रोजन लगा तो ये एक बॉन्ड लग गया। तो कार्बन के साथ एक बॉन्ड लग गया। तो कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, तो 4 को सेटिस्फाई करने के लिए बाकी 3 जो हैं वो क्या लगा दिए? हाइड्रोजन लगा दिए। कल भी मैंने आपको ये चीज़ बड़ी सिखाई थी कि जैसे ये C है, ये उसके साथ अमाइन ग्रुप लग गया, तो एक बॉन्ड इसके साथ लगा हुआ है, तो कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, तो बाकी 3 तो बच गई ना। फिर वो 3 का क्या करना है? उतने उसके साथ आपने क्या लगा देने हैं? हाइड्रोजन लगा देने हैं। CH3NH2 हो गया। अच्छा, अगर 2 कार्बन हो तो फिर क्या करना है? ये कार्बन जो है इसके लेफ्ट साइड पे भी बॉन्ड है, राइट साइड पे भी बॉन्ड है। तो 2 बॉन्ड्स इसके पूरे हो गए, 2 रह गए। 2 आपने क्या लगा देने हैं? हाइड्रोजन लगा देने हैं।
इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसकी वैलेंसी 4 सैटिस्फाई करनी है, ये टेट्रावेलेंट होते हैं। तो एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो बाकी 3 बॉन्ड लगाने के साथ सैटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस तरह से कार्बन की टेट्रावेलेंसी, हर कार्बन की टेट्रावेलेंसी को सैटिस्फाई करना है और हाइड्रोजन का नंबर उतना लगा देना है। बाकी जो बॉन्ड हैं, उसको 4 में से माइनस कर देना है। मतलब 4 बॉन्ड कार्बन के साथ लगाने होते हैं ना, उसके लेफ्ट पे भी बॉन्ड है, राइट पे भी बॉन्ड है। 2 बॉन्ड हो गए, इसको 4 में से माइनस करो, कितने बच गए? 2। उतने हाइड्रोजन आपने यहाँ पे लगा देने हैं। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, तो इसको 4 में से माइनस करो, बाकी क्या बचा? 3। तो आपने 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देने हैं। ठीक है? इस तरह से आपने कार्बन की टेट्रावेलेंसी को सैटिस्फाई करना है। तो पहला जो कंपाउंड है मेरे पास, उसमें एक कार्बन के साथ NH2 लगा हुआ है। तो एक कार्बन हो तो उसे क्या कहते हैं? मिथ। और उसके साथ सिंगल बॉन्ड ही होगा, ऑब्वियसली होगा एन, क्योंकि कार्बन एक ही है, तो उसका जो दूसरा कार्बन तो है ही नहीं है, तो हम सिंगल बॉन्ड ही अज्यूम करेंगे, मिथ और एन। और इसका जो साउंड आता है पीछे से सेकेंडरी सिफिक्स, वो क्या है? अमाइन है। तो कल क्या बताया था कि ये वॉवल है और ये भी वॉवल है। जब 2 वॉवल इकट्ठे आ जाएँ तो ई को आपने डिलीट कर देना। ई को डिलीट कर दिए तो ये मिथेना अमाइन बन गया, मिथेनामाइन बन गया। इसका कॉमन नेम मिथाइलअमाइन है, या फंक्शन ग्रुप इसका जो NH2 है, कॉमन नेम में उसको अमाइनो भी कहते हैं, इसे अमाइनो-मीथेन भी कह सकते हैं। 2 कार्बन के साथ अगर NH2 लगा तो इसे इथेनमाइन कहते हैं, या कॉमन नेम में इसे इथाइलअमाइन या अमाइनो इथेन कहते हैं। 3 कार्बन के साथ अगर NH2 है, तो अब NH2 जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो ये प्रोप, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है तो वर्ड रूट इसका प्रोप हो गया। तो आप कहेंगे कि ये बॉन्ड नहीं दिखाए हुए हैं। ये अंडरस्टैंडेबल है कि अगर बॉन्ड नहीं दिखाए तो सिंगल बॉन्ड ही है। तो प्रोपेन हो गया। ई तो काट ही देना है सब में, इथेन में भी काटना है, प्रोपेन में भी। ई अब लगाएंगे ही नहीं। 1 पे अमाइन लगा हुआ है तो ये प्रोपेन अमाइन हो गया। ये एक स्ट्रेट चेन है तो इसे एन प्रोपाइल अमाइन कह देते हैं, या इसे 1 अमाइनो प्रोपेन भी कह देते हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, अब हमारे पास जो NH2 है वो अपनी पोजीशन को चेंज करके यहाँ पे चला गया। तो कार्बन की चेन की नंबरिंग इस तरह से करनी है कि NH2 जिस कार्बन से लगा है, उस कार्बन को मिनिमम नंबर मिले। अगर मैं इधर से शुरू करूँ, 3 ही तो कार्बन है, तो इसको सेकंड नंबर मिलेगा। NH2 जिस कार्बन से अटैच है, तो ये करेक्ट है। अगर मैं इधर से शुरू कर लूँ, तो भी इसको 2 नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब जिधर से मर्ज़ी शुरू कर लो, इसको 2 ही नंबर मिलेगा। तो फिर आप इसकी नंबरिंग चाहे ऐसे कर सकते हो, चाहे ऐसे कर सकते हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है, तो प्रोप हो गया। सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया। 2 पे अमाइन है, हाइफ़न 2 हाइफ़न अमाइन। हाइफ़न कब लगाते हैं? कितनी बार आपको बताया? इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और अरेबिक न्यूमरल, इनके बीच में क्या लगाते हैं? हाइफ़न लगाते हैं। तो कॉमन नेम इसका, जैसे ऊपर वाले कंपाउंड का एन प्रोपाइलअमाइन था, तो ये और ये दोनों जो अमाइन्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला सेम है। सिर्फ़ ये एक दूसरे के पोज़ीशन आइसोमर्स हैं, यानी कि NH2 की पोज़ीशन जो है वो चेंज हो गई है, बाकी कार्बन हाइड्रोजन का नंबर तो सेम है, तो ये प्रोपेन 2 अमाइन हो गया। तो इसका जो कॉमन नेम है, अगर इसका कॉमन नेम एन प्रोपाइलअमाइन है, तो इसका कॉमन नेम जो है वो क्या होगा? आइसोप्रोपाइलअमाइन या 2 अमाइनो प्रोपेन हो गया। ये था आपका नॉमेनक्लेचर प्राइमरी अमाइन्स का। तो आप इसको देखिए, क्या आपको ये समझ लग गया? ठीक है, चलें आगे। अब ऐसा क्यों नहीं करते, वीडियो को पॉज़ करके दोबारा सुन लो यहाँ तक, फिर ही सेकेंडरी अमाइन्स पे जाना चाहिए। मैं तो चलो वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप क्या कीजिए कि आप वीडियो को यहाँ पे पॉज़ कीजिए, शुरू से फिर से सुनिए, अगर आपको लगता है कि सुननी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको एक बार फिर से क्लैरिटी चाहिए, दोबारा सुन लो, व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट?
ठीक है? क्लास में भी तो आप टीचर को कहती हो ना कि सर ये एक बार फिर से बता दो। वो कई बार आपका ध्यान, कंसंट्रेशन इधर-उधर हो जाती है ना, है ना? है ना? हो जाती है ना कई बार कंसंट्रेशन, पीछे से आवाज़ आ जाती है मम्मी की, ठीक है ना? मम्मी, मम्मी की आवाज़ आती है, मम्मी की अपनी तेरी छोटी बहन को या छोटे भाई को बुला रही होती है या पापा बुला लेते हैं, हैं? तो इस तरह से रीमा, सीमा, पापा बुला रहे हैं, ठीक है? ऐसे करके कुछ हो जाता है, तो कंसंट्रेशन डिस्टॉर्शन हो जाता है कई बार, तो आप दोबारा से सुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, प्राइमरी अमाइन्स हमारे पास नोमेनक्लेचर प्राइमरी अमाइन्स का हमने फिनिश किया। अब हम सेकेंडरी अमाइन्स पे आ जाते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन पहले आपको दी थी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन्स क्या होते हैं। सेकेंडरी अमाइन में जो नाइट्रोजन और एच है या नाइट्रोजन है, ये दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है। एक अल्काइल ग्रुप को आर लिखा गया है, एक को आर डैश लिखा गया है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसके फंक्शनल ग्रुप को आइमीनो कहते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स इसका है अब, इसका एक सेकेंडरी प्रीफिक्स है। यानी ये 2 आर लगे हुए हैं ना, एक आर को जो छोटा होगा, उसको प्रीफिक्स ले लेंगे। मतलब जैसे इधर मिथाइल लगा है, इधर इथाइल लगा है, तो जो मिथाइल वाला होगा, वो प्रीफिक्स माना जाएगा और वो चूँकि नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो उसे एन अल्काइल बोलेंगे और सेकेंडरी सफिक्स इसका अमाइन होगा। इसको मैं डेमोंस्ट्रेट करके बताता हूँ। डेमोंस्ट्रेशन लीजिए। ये देखिए, CH3 NH CH2 CH3। छोटा ग्रुप कौन सा है? छोटा अल्काइल ग्रुप कौन सा है? ये वाला। ये किसके ऊपर अटैच है? नाइट्रोजन के साथ। ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स। तो हम लिखेंगे N मिथाइल। ये कार्बन की चेन जो है, 2 कार्बन की चेन है। इसके मुकाबले में तो बड़ी है। तो इसको बोलेंगे पेरेंट चेन। एन मिथाइल और पेरेंट चेन में 2 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या हो गया? इथ। बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है, तो क्या हो गया? एन। ई तो लगाना नहीं है। तो सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या है? अमाइन। तो इसका नाम क्या हो गया? एन मिथाइल इथेना अमाइन। समझ गए? अच्छा, अब पीछे से एक आवाज़ आ रही है मेरे ख्याल से, आपके मन से, मेरे पीछे से थोड़ी ना कोई आ रही है, कि सर अगर दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप लगे हों, कोई बात नहीं, फिर भी जिसको मर्जी बाप बना दो, माँ बाप बना दो, मतलब जिसको मर्जी पेरेंट चेन बना दो, जिसको मर्जी प्रीफिक्स बना दो, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो चलो हम इसको प्रीफिक्स बना लेते हैं और ये नाइट्रोजन के ऊपर अटैच है, तो ये हो गया एन मिथाइल, ये मीथेन अमाइन हो गया। ठीक है? एन मिथाइल मीथेन अमाइन हो गया। दैट्स इट। तो समझ लग गया आपको? तो इट इज़ दैट सिंपल। इसके सेकेंडरी अमाइन के यूपेक नेम इतने आसान हैं। चलिए, अब इसका नॉमेनक्लेचर सीखते हैं। तो पहला जो कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन के साथ दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो एक को प्रीफिक्स बना लो। से इसको मैंने प्रीफिक्स बना लिया। ठीक है? ये सेकेंडरी प्रीफिक्स इसे बोलते हैं। ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो प्रीफिक्स को तो पहले ही लिखते हैं। तो ये एन मिथाइल जो है, ये क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। तो ये पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर नहीं, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। क्योंकि एक को बेबी बना दिया ना प्रीफिक्स, उसको तो लिख दिया एन मिथाइल। तो पेरेंट चेन में जो कार्बन का नंबर है 1 है, तो वर्ड रूट जो है मिथ हो गया। एन, मिथ के साथ एन ही लगता है, तो ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। और सेकेंडरी सफिक्स इसमें क्या है? वो अमाइन है।
प्रीफिक्स भी हो गया, वर्ड रूट भी हो गया, प्राइमरी सफिक्स भी हो गया, सेकेंडरी सफिक्स भी हो गया। तो फर्स्ट लेक्चर आप निकाल के देखिए, जिसमें मैंने कहा था कि नॉमेनक्लेचर यूपेक सीखना है, तो उसके लिए ये सीक्वेंस फॉलो करनी है। अगर प्रीफिक्स है तो पहले उसको ही लिखना है, जो मर्जी हो जाए, फिर वर्ड रूट को लिखना है, फिर प्राइमरी सफिक्स को लिखना है, फिर सेकेंडरी सफिक्स को लिखना है। कॉमन नेम इसका, नाइट्रोजन के दोनों तरफ 2 मिथाइल लगे हैं तो इसको डाइमिथाइल अमाइन कह दिया। अब ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें एक तरफ CH3 लगा है, एक तरफ CH3CH2 लगा है, यानी कि ये छोटी चेन है। तो ये कार्बन की छोटी चेन जो है ये प्रीफिक्स होगी, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो एन मिथाइल जो है प्रीफिक्स हो गया। इसमें ये जो है हमारे पास पेरेंट चेन है, यानी कि PC पेरेंट चेन। तो इसमें अब वर्ड रूट सेलेक्ट करना है, 2 कार्बन है तो इथ आ जाएगा, ये वर्ड रूट हो गया। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये एन आ जाएगा, इसको प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या है, अमाइन है। दैट इज इट। और अब इसका नाम लिखना है, कॉमन नेम। तो एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है। अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, इथाइल, फिर मिथाइल होता है, इथाइल मिथाइल अमाइन हो गया। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब जो तीसरा कंपाउंड है, CH3CH2 ट्वाइस NH लिखा हुआ है। तो भैया बच्चे ऐसे है, ये एक्चुअली ये है, ओपन कर दिया मैंने, यानी कि नाइट्रोजन के साथ दोनों तरफ 2-2 कार्बन की चेन है। तो किसको प्रीफिक्स बनाना चाहते हो, इसको बनाएं किसको, चलो इसको बना लेते हैं। ये प्रीफिक्स है, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है, ये पेरेंट चेन है। ठीक है, तो प्रीफिक्स इथाइल है, ये एन पे लगा हुआ है, एन इथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। 2 कार्बन है, वर्ड रूट इथ हो गया, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया, और इसको अमाइन सेकेंडरी सफिक्स कह देते हैं। अब जैसे फर्स्ट कंपाउंड में नाइट्रोजन के दोनों तरफ मिथाइल थे तो उसको डाइमिथाइल अमाइन बोला था, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई इथाइल अमाइन बोलेंगे। दैट्स इट। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर है? चलें टर्शरी अमाइंस पे। ओके, चलते हैं टर्शरी अमाइंस पे। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस पढ़ने के बाद चलिए हम अब चलते हैं टर्शरी अमाइंस पे। इसका जनरल फार्मूला है, नाइट्रोजन तीनों तरफ से अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है। ये अल्काइल ग्रुप R डैश R डबल डैश के साथ रिप्रेजेंट किए गए हैं। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इसमें जो प्रीफिक्स होगा ना, क्योंकि पेरेंट चेन एक ही हो सकती है, जैसे हमने सेकेंडरी अमाइंस में पढ़ा था, एक पेरेंट चेन थी तो एक प्रीफिक्स थे। पेरेंट चेन एक ही हो सकती है, तो अगर सपोज करो ये पेरेंट चेन है तो फिर ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, प्रीफिक्सेस। ये भी एन पे लगा है, ये भी एन पे लगा है, तो इसलिए इसके प्रीफिक्स का नाम है एन अल्काइल कॉमा एन अल्काइल। दो प्रीफिक्सेस हो गए, सेकेंडरी सफिक्स तो अमाइन ही रहेगा। ठीक है, तो मैं ये आपको वाइट पेपर पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, सो दैट आप इसको अच्छे से समझ सकें टर्शरी अमाइन को। ये जी नाइट्रोजन है, ये एक तरफ हमारे पास है CH2 CH3, ये मेरे पास है CH3, ये मेरे पास है CH3। यहाँ पे ये दोनों एक जैसे हैं और ये डिफरेंट है। ये लंबी चेन है, तो जो लंबी चेन है उसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट चेन कहते हैं। और ये जो छोटी चेन है ये नाइट्रोजन पे लगी है, नाइट्रोजन पे लगी है, और ये दोनों क्या है, प्रीफिक्सेस हैं। तो प्रीफिक्सेस को तो पहले लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे, एन। हमने कहा था कि प्रीफिक्स इसका है एन अल्काइल, पर ये दोनों एक जैसे हैं तो हम लिखेंगे एन कॉमा एन डाई मिथाइल, तो ये प्रीफिक्स हो गया। 2 कार्बन है, वर्ड रूट लिखना है,
पेरेंट चेन में देखना होता है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, तो ये वर्ड रूट हो गया। तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया? एन हो गया। ये क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स हो गया। और सेकेंडरी सफिक्स इसका कौन-सा है? अमाइन है। सेकेंडरी सफिक्स इसका अमाइन है। तो आपको पता है ना कि ई को डिलीट करते हैं। मैं 50 बार तो बता चुका हूँ। तो इसका नाम क्या बन गया? एन डाइमिथाइल ईथेन अमाइन। इसमें जो था आर और आर डैश सेम थे, पर ये वाला हैशटैग बन गया, और ये वाला जो आर डबल डैश है ये डिफरेंट था। मतलब 2 आर एक जैसे थे। अब हम ऐसा करते हैं कि तीनों को डिफरेंट कर लेते हैं। एक ये एग्जांपल है क्लासिकल इसकी। दूसरी एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 कार्बन की चेन है, ये 3 कार्बन की 1 कार्बन की चेन है, ये 3 कार्बन की चेन है। तो डेफिनेटली ये कार्बन की चेन जो है वो कौन सी चेन होगी? पेरेंट चेन होगी। ये छोटी चेन है, इसके मुकाबले में ये प्रीफिक्स हो गया। ये भी छोटी चेन है, इसके मुकाबले में ये भी प्रीफिक्स हो गया। अब ये दोनों डिफरेंट है, मतलब इसमें आर इज नॉट इक्वल टू आर डैश इज नॉट इक्वल टू आर डबल डैश। तीनों डिफरेंट है। तो भाई अगर तीनों डिफरेंट है तो इसमें एन इथाइल लिखेंगे। एन इथाइल इसलिए लिखा है कि इथाइल प्रीफिक्स जो है वो ई से शुरू होता है, और मिथाइल प्रीफिक्स जो है वो एम से शुरू होता है। एन इथाइल, एन मिथाइल, ठीक है। एन पे इथाइल, एन पे मिथाइल। तो ये 3 कार्बन की चेन है, तो ये आपके प्रीफिक्सेस हो गए। 2 प्रीफिक्सेस थे, तो वर्ड रूट में 3 कार्बन है, प्रॉप हो गया, सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया। ये वर्ड रूट के साथ ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। उसके बाद अमाइन लगाना है, ये क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स हो गया। ई को तो डिलीट करना है क्योंकि ए वावल है। तो इसमें क्या है, तीनों अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। मैं इनके यूपेक नेम सिखा रहा हूँ। तीसरी पॉसिबिलिटी और आखिरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि CH3 थ्राइस N, यानी कि तीनों CH3 ग्रुप नाइट्रोजन के साथ लगे हैं। अब किसको पेरेंट चेन बनाएं और किसको प्रीफिक्स बनाएं, आपकी मर्जी। लीजिए, ये पेरेंट चेन होगी, ये प्रीफिक्स हो गया, ये भी प्रीफिक्स हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे? दोनों प्रीफिक्स एक जैसे हैं। जब दोनों प्रीफिक्स एक जैसे हों तो एन को एन कॉमा एन लिख देते हैं। एन कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ये प्रीफिक्सेस नाइट्रोजन से अटैच हैं। एन कॉमा एन, ये मिथाइल है, 2 बार है, तो ये डाइमिथाइल हो गया। ये प्रीफिक्सेस हो गए। और एक कार्बन है, मिथ हो गया, ये वर्ड रूट हो गया, मिथ के साथ एन लगता है, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। और जो सेकेंडरी सफिक्स है इसका अमाइन है, सेकेंडरी सफिक्स इसका अमाइन है। तो ई को तो डिलीट करना है, तो इसका नाम क्या हो गया? एन डाइमिथाइल मीथेनामाइन। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। तो यही 3 पॉसिबिलिटी टर्शरी अमाइंस में होती हैं। एक में मैंने किया 2 आर एक जैसे हैं और एक आर जो है वो डिफरेंट है। दूसरी एग्जाम्पल में मैंने तीनों आर डिफरेंट ले लिए। तीसरी एग्जाम्पल में मैंने तीनों आर जो हैं वो एक जैसे ले लिए। तो अब बताइए कि इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। तो तीनों मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। तो आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर नहीं क्लियर तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन की चेन है,
एक बड़ी चेन जो है इसे पेरेंट चेन बोल दीजिए, 2 छोटी चेन है, एक जैसी है, इनको प्रीफिक्सेस बोल दीजिए। दोनों प्रीफिक्सेस नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं, दोनों प्रीफिक्सेस एक जैसे हैं, दोनों प्रीफिक्सेस का नाम मिथाइल है। तो ये भी एन पे मिथाइल है, ये भी एन पे मिथाइल है, तो इसको एन कॉमा एन हाइफन डाइमिथाइल बोलेंगे। सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना होता है, पर नाइट्रोजन चूँकि आ गया तो नाइट्रोजन को भी कैपिटल लिखना पड़ेगा। उसके बाद वर्ड रूट लिखना है, 2 कार्बन है, पेरेंट चेन। वर्ड रूट कहाँ से सिलेक्ट करते हैं? पेरेंट चेन से। पेरेंट चेन कौन-सी होती है? जो लंबी होती है, जिसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा होता है। तो ये इथ हो गया, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और ये नाइट्रोजन है तो ये अमाइन हो गया। दैट्स इट। अच्छा, अब जो दूसरी एग्ज़ाम्पल है, इसमें मैंने तीनों कार्बन चेन डिफरेंट ली। जो बड़ी वाली कार्बन चेन है, उसको पेरेंट चेन बोल दिया मैंने, और जो 2 छोटी कार्बन की चेन है, इसके मुकाबले में उनको प्रीफिक्सेस बोल दिया। पर ये प्रीफिक्स जो है इथाइल है, ई से शुरू होता है अल्फ़ाबेटिकली, ऑर्डर लेना है। और ये प्रीफिक्स जो है छोटा, लेकिन ये एम से शुरू होता है। तो हम लिखेंगे एन पे इथाइल, एन पे इथाइल, फिर हाइफ़न, एन पे मिथाइल, एन पे मिथाइल। सिर्फ़ नाइट्रोजन कैपिटल है और फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है यूपिक नेम का। उसके बाद वर्ड रूट, ये प्रीफिक्सेस हो गए। वर्ड रूट में 3 कार्बन है तो प्रॉप हो गया। फिर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। ई को काट दिया हमने, ठीक है? ये अमाइन हो गया। तीसरी एग्ज़ाम्पल जो क्लासिकल टर्शियरी अमाइन में होती है, तीनों अल्काइल ग्रुप एक जैसे होते हैं। तो ये मैंने लिया है CH3 और बाहर भी 3। तो नाइट्रोजन के साथ 3 CH3 लग गए। अब तीनों CH3 हैं तो मतलब कि पेरेंट चेन तो एक ही ले सकते हैं। तो ये एक पेरेंट चेन ले ली, और उसके साथ 2 हमने जो है ये इनको प्रीफिक्स ले लिया। दोनों प्रीफिक्सेस एक जैसे हैं, तो नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं, तो क्या लिखेंगे? एन डैश एन डाइमिथाइल। ये प्रीफिक्सेस हो गए। वर्ड रूट में एक कार्बन है तो मिथ हो गया। मिथ के साथ एन लगता है, ये प्राइमरी सिफिक्स हो गया। हमेशा ई को डिलीट करना है क्योंकि ए आगे जो है वो वॉवल है, तो ये सेकेंडरी सिफिक्स हो गया। 2 बार मैंने आपको बता दिया, तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा? ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। कॉमन नेम आपने जो है वो लर्न करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं वैसे आप इसको, जैसे सेकेंडरी अमाइंस में था वैसे ही टर्शियरी अमाइन में है। बस जैसे टर्शियरी अमाइन में जो पहला कंपाउंड एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एन के साथ 3 बार CH3 लगा है तो इसे ट्राईमिथाइल अमाइन बोल दीजिए। ये जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें एन के साथ 2 CH3 हैं और एक इथाइल ग्रुप है। तो इथाइल ई पहले होता है, तो इथाइल लिख दो पहले, फिर मिथाइल 2 बार है, डाइमिथाइल लिख दो, फिर अमाइन लिख दो। अच्छा, जो तीसरा कंपाउंड इसमें लिया गया है, इसमें तीनों कार्बन की चेन डिफरेंट है। तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है, और ये एन प्रोपाइल है, मतलब स्ट्रेट चेन है। तो ABC में अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है ना? एम बाद में आता है, पी सबसे बाद में आता है। तो क्या लिखेंगे? इथाइल, इथाइल, फिर ये मिथाइल, फिर ये एन प्रोपाइल, फिर ये अमाइन। दैट्स इट। तो इट इज़ दैट सिंपल कि मतलब आप इसको इतनी आराम से टर्शियरी अमाइंस जो है वो पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के आपको ये टर्शियरी अमाइंस जो है वो करवाए हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एस्टर्स करवाना चाहता हूँ। एस्टर्स जो हैं इनका जनरल फार्मूला आर, मतलब आज का लास्ट ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कर लिया तो एक एस्टर कर लो। जनरल फार्मूला है इसका आर, सी के साथ डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ठीक है? तो इसको RCOO R डैश भी लिख सकते हैं, मतलब ये डबल बॉन्ड ओ साइलेंट कर देते हैं। ये जो आर डैश है ना, जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ये प्रीफिक्स है। जैसे अमाइंस में अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ था तो वो प्रीफिक्स था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है तो ये आर डैश जो है ये प्रीफिक्स है। और जो पीछे से साउंड आएगी वो O8 की आएगी, ठीक है?
ये भी मैं आपको जो है पहले पीस ऑफ पेपर पे करके बताऊंगा। मेरे पास है HCOOCH3। आप मुझे बताइए कि कौन सा अल्काइल ग्रुप जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ये तो ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। ये क्या होगी? पेरेंट चेन। प्रीफिक्स का नाम क्या है? मिथाइल। मिथाइल हो गया। इसमें कितने कार्बन है? एक। मिथ हो गया। मिथ के साथ एन आता है और इसका जो सेकेंडरी सिफिक्स जो साउंड है वो क्या है? वो एट है। तो ई को तो डिलीट करना है। ये प्रीफिक्स हो गया। मिथ वर्ड रूट हो गया। एन प्राइमरी सिफिक्स हो गया। ओ एट सेकेंडरी सिफिक्स हो गया। दैट्स इट। इट्स सो सिंपल। अच्छा, दूसरी एग्जांपल मैं ये ऐसे ले लेता हूं। ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है ना, तो ये क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। तो इसको मैं लिखूंगा मिथाइल। मतलब प्रीफिक्स को तो पहले ही लिखना होता है। ये पेरेंट चेन हो गई। पेरेंट चेन में दो कार्बन है तो वर्ड रूट जो है वो इथ हो गया। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं देखना, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको देखना होता है। एन हो गया। ये एन जो है प्राइमरी सफिक्स होता है और इसके साथ सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है? ओ एट। ई को डिलीट कर दीजिए तो ये क्या बन गया? मिथाइल इथेनोएट। ठीक है। और एग्जाम्पल ले लीजिए। अब इसको क्या करते हैं कि इसको COO ऐसे कर लेते हैं। COO ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पे C2H5 कर लेते हैं। तो ये प्रीफिक्स हो गया। ये पेरेंट चेन हो गई। प्रीफिक्स इथाइल है तो हम इसको इथाइल लिखेंगे। ये प्रीफिक्स है। कार्बन की जो पेरेंट चेन है उसमें दो कार्बन है तो ये इथ हो गया। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। तो इसकी जो साउंड है एस्टर की क्या होती है? ओ एट। एस्टर्स पढ़ रहे हैं हम। ई को डिलीट कर दीजिए। इथ आपका वर्ड रूट हो गया। ठीक है। एन आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया। ओ एट आपका सेकेंडरी सफिक्स हो गया। दैट्स इट। इट्स दैट सिंपल। गॉट इट? तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। पहला कंपाउंड HCOCH3 है तो ये प्रीफिक्स है तो इसको मिथाइल लिखेंगे क्योंकि ये जो CH3 है ऑक्सीजन के साथ अटैच है, कार्बन के साथ नहीं अटैच, इसलिए इसको प्रीफिक्स बोला गया। तो ये मिथाइल हो गया। कार्बन की चेन में एक ही कार्बन है, मिथ हो गया। मिथ के साथ एन लगता है और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो एट है, मिथाइल मीथेनोएट। कॉमन नेम इसका मिथाइल फॉर्मेट है। आगे सेकेंड कंपाउंड में ये हमारा प्रीफिक्स है, दो कार्बन की चेन है तो मिथाइल पहले लिखेंगे क्योंकि ये प्रीफिक्स है। दो कार्बन की चेन है तो इथ लिखेंगे। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। ई लिखना ही नहीं है क्योंकि ई वॉवल है और ओ एट भी वॉवल है। तो मिथाइल तो कॉमन नेम में भी लिखेंगे और लेकिन इसको कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे एसिटिक एसिड होता है दो कार्बन वाला, एसिटिक एसिड में से एक एसिड को रिमूव करके एसीटेट कर देना। ठीक है। फिर ये प्रीफिक्स है, ये इथाइल हो गया। ये दो कार्बन की चेन है, इथेनोएट हो गया। तो इधर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? इथाइल पहले ही लिखना है, प्रीफिक्स पहले ही लिखना है और CH3COO क्या होता है? एसीटेट होता है। ठीक है। क्योंकि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो H को हटा दिया तो बाकी क्या बचा? एसीटेट। अच्छा, अब ये प्रीफिक्स है और जो पेरेंट चेन है उसमें तीन कार्बन है तो ये इथाइल हो गया और ये तीन कार्बन की चेन है, प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया और क्या हो गया? वो एट हो गया। दैट्स ऑल। तो ये आपको 9 सेकेंडरी सफिक्सेस, 9 फंक्शन ग्रुप मैंने करवा दिए हैं। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये
अच्छे से सारे समझ लग गए होंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वो मैं रिपीट कर दूँगा नेक्स्ट डे दोबारा से, जब वीडियो सुनने के बाद, अगर आपको लगेगा। वैसे भी मैं अब आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो सेंटर पे ऑफ़लाइन क्लासेस लगाने के लिए, रिवीज़न करने के लिए आप आ सकते हैं। मैंने अभी भी मना नहीं किया था, आप सब लोगों ने अपना कंसेंट फॉर्म जो था, नो की फॉर्म में भेजा था। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करें और आप रिवीज़न करना चाहें, तो जैसे दिसंबर मिड या एंड तक हमारा सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो जैन और फ़ेब आपके पास पूरा रिवीज़न करने के लिए होगा। ठीक है? और कई बच्चों ने पहला चैप्टर करना होगा, वो भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल दैट्स ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। सी यू टुमारो अगेन। ग्रेट डे।